क्या देखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, हम लोग क्या थे, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ये सारा कुछ देख लिए थे, कंप्लीट कर चुके थे। नाउ टॉपिक है क्या हमारा, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम क्या जानते हैं कि अभी हम लोग ऑस्मोसिस में क्या देखे हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस में होता क्या है कि हमारा अगर हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा के, क्या है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इससे सोल्यूशन और क्या कहते हैं सॉल्वेंट को सेपरेट करते हैं। इधर अगर हम क्या किए हैं, सॉल्वेंट ले लिए हैं, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, और इधर क्या ले लिए, सोल्यूशन ले लिए हैं। तो हम लोग देखते क्या है कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल अगर ले लें, किस तरफ फ्लो करते हैं, हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर सोल्यूशन की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस क्या होता है हमारा, ऑस्मोसिस होता है। ठीक, अगर क्या करें हम लोग फाइंड करना है कि क्या होता है, देखो ये क्या होता क्या है कि इधर का जो सोल्यूशन साइड होता है, इधर इधर कंसंट्रेशन अधिक होता है, इधर लोअर कंसंट्रेशन होता है, फ्लो किधर होता है, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। तो होता क्या है, इधर का जो प्रेशर कुछ हम लोग क्या करें, अगर इसको रोकना है तो इस पर क्या करेंगे, सोल्यूशन साइड में कुछ प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे, कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे जब इसका क्या फ्लो रुक जाए, इसको हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिख रहा है। ठीक है, इसमें हम ऐसे करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एक पोरस पॉट ले लेते हैं। ठीक है, नीचे ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ले लेते हैं। क्या होता है सेमी परमेबल, इसको क्या कर देते हैं कि रबड़ बेंड की हेल्प से इसको क्या करते हैं, इस कॉलम में फिट कर देते हैं। ठीक है, एक आप स्टॉपर लगा के इनको क्या करते हैं, चारों तरफ से इसके राउंड इधर इधर से इधर क्या करते हैं, जो रेड रेड दिख रहा है, ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं और इस कॉलम में क्या कर देते हैं, सोल्यूशन को फिल कर देते हैं। ठीक है, और बाहर से हमारा ये जो इसका इधर दिख रहा है कंटेनर में, इधर में क्या कर देते हैं, प्योर सॉल्वेंट ले लेते हैं, मतलब वाटर ले लेते हैं। ये क्या है, वाटर ले ले रहे हैं। इसमें क्या होता है, हमारा सोल्यूशन है, किस चीज का सोल्यूशन है, ये शुगर सोल्यूशन ले ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं, प्रैक्टिकल करने के लिए क्या ले रहे हैं, शुगर सोल्यूशन ले ले रहे हैं। ठीक है, ये जो है इनसाइड इसके क्या है, शुगर सोल्यूशन फिल कर दिए हैं। नीचे से क्या लगा दिए हैं इसमें हम लोग, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि ये क्या करता है, सॉल्वेंट पार्टिकल को ही फ्लो करने देता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर जो है प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट में हम लोग क्या लिए, वाटर ले लिए हैं, और अंदर जो इसमें क्या है सोल्यूशन क्या लिए, शुगर सोल्यूशन ले लिए, शुगर का सोल्यूशन लिए हैं, इसमें फिल कर दिए। यहाँ तक हमारा क्या था, शुगर सोल्यूशन था, इसमें हम लोग जब डिप कर दिए, लाके इसमें इस सेटअप में लाके रख दिए। ठीक है, होता क्या है, ये जो सोल्यूशन है इसका लेवल इंक्रीज होकर यहाँ तक आ जाता है। कितना हाइट इंक्रीज हम लोग मान ले रहे हैं, कंसीडर कर ले रहे हैं कि एच हाइट क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया। किसमें, ये इसका इनिशियल लेवल था, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में जितना हम लोग फिल किए थे। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद ये क्या हुआ, जब ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टार्ट हो गया इसमें, ऑस्मोसिस प्रोसेस होने के बाद जब दोनों का इधर सोल्यूशन जो ये प्योर सॉल्वेंट है, इसका प्रेशर और ये सोल्यूशन के जो दोनों के प्रेशर जब इक्वल हो गए, तो क्या हो गया, बैलेंस कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गए। अब इसका लेवल इंक्रीज नहीं हुआ है, हुआ क्या, ऑस्मोसिस प्रेशर ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो इसका धीरे 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 हमारा जो सोल्यूशन था इंक्रीज होकर, जो रेड पार्ट दिखा रहा है, तो मान लें कि यहाँ पे क्या हो, इतना इंक्रीज हो गया। ठीक है, पहले यहाँ तक था इनिशियली, अब इंक्रीज होगी लेवल यहाँ आ गया। अब क्या हो गया, हम लोग देखें जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो देखना है क्या कि अब इसका लेवल इंक्रीज नहीं कर रहा, तो ये मैक्सिमम पॉइंट आ गया। ठीक है, ये कब तक हुआ, जब तक इसमें क्या हुआ, प्रेशर, इसका सोल्यूशन प्रेशर और ये जो सॉल्वेंट का है प्योर सॉल्वेंट, इसका प्रेशर इक्वल नहीं हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, इसको मेजर कर लिए, इसका हाइट एच है। ठीक, हुआ क्या, ऑस्मोसिस स्टार्ट हुआ, इसका सोल्यूशन जो सोल्यूशन इसका लेवल इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, मान लिया हम लोग क्या है, यस लेवल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से, जो इसमें क्या हो, जो इस पे हाइड्रो क्या, हाइड्रो मतलब क्या, ये लिक्विड है, इसके इस पे एक प्रेशर वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। जैसे हम लोग ऑस्मोसिस क्या पढ़े थे, ये है ऑस्मोसिस। ठीक है, इसी में क्या किया हम लोग, फ्लो हो रहा है, इस साइड इधर सोल्यूशन ले लिए हैं कंटेनर में, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, एसपीएम लगा दिया। ठीक है, तो जब इसको हमको क्या करना है, रोकना है, तो एक पिस्टन से लगा देंगे, क्या कहेंगे, पिस्टन लगा दिए, जो क्या इस पिस्टन के थ्रू प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिससे हमारे जो प्रोसेस था ऑस्मोसिस का, इसको रोक देते हैं। अब जितना प्रेशर हम लोग अप्लाई करते हैं इस पे, जितना प्रेशर इस इक्विलिब्रियम कंडीशन, जैसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्लो इसका रुक गया। फ्लो क्या मतलब क्या है, अब ये इससे अधिक इंक्रीज नहीं होगा, इस कंडीशन हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये बैलेंस कंडीशन आ गया है। बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो ये प्योर सॉल्वेंट है, इसका प्रेशर और सोल्यूशन का प्रेशर क्या हो, दोनों अब इक्वल हो गया है, इसलिए अब इसमें क्या होगा, ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है, मतलब इसका लेवल अब इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पिस्टन लगाए दिए, तो पिस्टन से हम लोग क्या कर देंगे, ये जो मेजर इसका है इसको मेजर करने के, पिस्टन ही बताएगा कि हाँ कितना हमारा प्रेशर इस पे अप्लाई हुआ है, वही प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा, जितना प्रेशर इसमें अप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर।
अब ये कौन सा प्रेशर है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ठीक है। तो अब अगर हमको क्या करना है, डिफाइन करना है कि ये होता क्या है, तो लोग इसको लिखना है। देखेंगे क्या कि हम लोग क्या किए, एक सेटअप जो दिख रहा है इसमें क्या है, ये पूरा स्पॉट है, इस पे क्या की, एक ट्यूब मेम्ब्रेन को फिट कर दिए हैं विद हेल्प ऑफ रबर बैंड। रबर बैंड से क्या करें, इसको फिक्स कर रहे हैं, इससे क्या हो टाइट हो जाए पूरा, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन फिल कर देंगे, शुगर सोल्यूशन क्या हम लोग प्रैक्टिकल के लिए क्या कर रहे हैं, और प्योर वाटर, यहाँ पे वाटर ले रहे हैं प्योर सॉल्वेंट में, ठीक है, डिस्टिल वाटर ले रहे हैं। यहाँ पे हायर क्या है, ये लोअर कंसंट्रेशन है इसका, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है, लो हो रहा है, मतलब इधर जा रहे हैं, और इसका लेवल क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होकर इतना आ गया। अब कंडीशन आ रहा है कि जब क्या होगा, ये मैक्सिमम लेवल आ गया, अब इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। मतलब क्या है, इसका जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इसका है सोल्यूशन का और सॉल्वेंट का दोनों क्या है, इक्वल हो गया। अब इसी का मेजर जो आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको डिफाइन कंडीशन हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से, ठीक है। कौन सा प्रेशर की वजह से, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से हो रहा है। इसको अगर डिफाइन करना है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या हो रहा है, द प्रेशर या फिर द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप डेवलप्ड बाय डेवलप्ड एज अ रिजल्ट, डेवलप्ड एज अ रिजल्ट। फिर ये प्रेशर आ क्यों रहा है, ये प्रेशर क्यों आता है, ऑस्मोसिस की वजह से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज अ मेजर, वही अपन जो मेजरमेंट कर लेंगे, मेजर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। क्या होगा हमारा ये, जो इस ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जो इसमें प्रेशर डेवलप होगा, इस पे ये प्रेशर की वजह से तो क्या हो रहा है, इसमें लेवल में इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें ज्यादा प्रेशर है, इससे प्रेशर पड़ रहा है, इस वजह से इसकी मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, फ्लो के सोल्यूशन में जा रहा है। यह क्या है, लो प्रेशर है। जब दोनों का प्रेशर क्या होता है, इक्वल हो जाए, बैलेंस कंडीशन आ जाएंगे, तब क्या होगा, ये फ्लो रुक जाएगा। तो इसी क्या बोलेंगे, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप एज अ result of osmosis is measure of osmotic pressure, it is denoted by पाई। यहाँ पर क्या है, इसको पाई से डिनोट करते हैं, कैसे, पाई से। अब होता क्या है, किसके इक्वल होता है, जो इसमें क्या होगा, हाइट, जितना हाइट में इंक्रीज होगा सोल्यूशन के लेवल में जितना इंक्रीज होगा, किंतु इस जो हम लोग यूज किए हैं इसमें सोल्यूशन, सोल्यूशन की डेंसिटी क्या है, तो अगर हम लोग डेंसिटी को डिनोट करें डी से, तो डी हो जाएगा। और होता क्या है कि कॉलम हमारा कैसा लगा है, कॉलम वर्टिकली लगा है, इसमें और कौन वर्क करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो हमारा प्रेशर आ जाएगा पाई, या फिर कहीं कहीं पी से भी डिनोट करते हैं, पी दिया हुआ पाई दोनों सेम चीज होगा, ऑटोमेटिक प्रेशर ही होगा इसमें। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एच डी जी। अब एच क्या है हमारा, लेवल जो इंक्रीज हुआ क्या, और किसके इक्वल होगा, ये प्रेशर हमारा किसके इक्वल होगा, और इसको लिखिए क्या होगा, एच क्या है, इंक्रीज इन लेवल ऑफ सोल्यूशन, लेवल ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की लेवल में कितना इंक्रीज हुआ है, डी क्या है, डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। और जी क्या है हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर ग्रेविटी लिख दें, पूरा लिख दें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब इसमें से हमको इसको क्वेश्चन आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सारा सारा वैल्यू हमको गिवन है, तो करके फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये होता है क्या, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसको और भी अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें, तो ये जो इसका डिफिनेशन अगर हम बोलोगे कुछ अलग है, अगर छोटा सा एक अल्टरनेटिव इसका डिफिनेशन अगर देना हो इसी फिगर के हेल्प से, तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं,
ऑस्मोटिक प्रेशर also defined as yes, the hydrostatic, also defined as hydrostatic pressure build up on, इससे बनता है प्रेशर हमारा build up on the solution. The osmotic pressure also defines the hydrostatic pressure build up on the solution on the solution on the solution जो हम लोग इसमें कौन सा सोल्यूशन से बिल्ड कर रहे हैं. Osmotic pressure also defined as the hydrostatic pressure build up on the solution just stop to osmosis जितना प्रेशर ऑस्मोसिस स्टॉप टू ऑस्मोसिस क्या होगा कि जितना प्रेशर हम क्या कर इसमें बिल्टअप होगा, मतलब जो प्रेशर इसमें आएगा जितना अप्लाई करें कि क्या हो हमारे ये सोल्यूशन में ऑस्मोसिस प्रोसेस रोकी जाए. इस ऑस्मोसिस प्रोसेस रोकने के लिए जितने प्रेशर की नीड हमको होती है वही क्या होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा. ठीक है, वही प्रेशर यहाँ पे भी क्या इक्वल टू जी डी एच. जी क्या है हमारा, डी क्या एच है. ठीक है, ये होता है क्या हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर. रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस. जैसे कि इस वर्ड से रिवर्स से ही पता चल रहा है कि क्या होगा, इसका ऑस्मोसिस का जस्ट अपोजिट होगा. ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट in process of osmosis flow of solvent particles from lower concentration to higher concentration. हम लोग क्या जानते हैं कि हमारे जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं किधर फ्लो करते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल होते हैं किधर फ्लो करते हैं, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. मतलब प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, इधर सॉल्यूशन इधर कंसंट्रेशन क्या होगा, हायर होगा, इधर फ्लो करता है. ठीक है, ठीक, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं. ये क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है. ठीक, जस्ट अपोजिट अगर हम लोग क्या करें रिवर्स में क्या होता है, रिवर्स मतलब क्या होगा, ये प्रोसेस रिवर्स होगा. रिवर्स का मतलब क्या, अपोजिट. तो क्या होगा सेम ही. अगर हम लोग क्या करें, अभी हम लोग पढ़े हैं जस्ट इससे पहले कि हमारा क्या था ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या पढ़े हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. तो होगा क्या, अगर हम लोग क्या करें, अगर ऑस्मोसिस को रोकना था तो क्या किए थे, ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया, उतना प्रेशर जितना हमारा क्या होगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उस पर अप्लाई कर रहे थे, जिससे हमारा क्या हो ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो स्टॉप हो जाए. ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस में हम लोग क्या करेंगे मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा. क्या होगा, प्रोसेस हमारा रिवर्स हो जाएगा. जैसे ये था, ये हमारा क्या है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है. यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई कर, यहाँ पे क्या लगा दिया है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया है. इधर हमारा क्या है प्योर सॉल्वेंट. प्योर सॉल्वेंट हम लोग लेंगे प्योर वाटर, यहाँ पे वाटर ले लेंगे. ठीक, इधर क्या लेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन. ठीक है, क्या लेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेंगे इधर. यहाँ पे क्या करेंगे पिस्टन लगा देंगे, जिससे हम लोग क्या करेंगे इस पर प्रेशर को अप्लाई करेंगे. ठीक है, अब होगा क्या कि अगर हम लोग को क्या करना है, इधर से इधर फ्लो हो रहा होगा,
सॉल्वेंट पार्टिकल का मतलब प्योर प्योर वाटर, प्योर वाटर का फ्लो हमारा किधर हो रहा होगा, सोल्यूशन साइड। हम लोग क्या करेंगे, इस पिस्टन को प्रेस करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे ये प्रेशर अप्लाई करेगा, क्या करेंगे प्रेशर अप्लाई करेगा, जिससे हमारा क्या होगा, इतना प्रेशर अप्लाई करेंगे जिससे हमारा पहले क्या हो जाए, ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाए। ठीक है, अब हमको पता चलेगा कि कुछ भी प्रेशर है, कोई भी वैल्यू होगा, उस पर क्या होगा, हमारा ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया, मतलब क्या होगा, दोनों का इधर अगर सोल्यूशन ले ले, ये इधर का जो लेवल ले लें प्योर प्योर वाटर का, यहाँ पे था तो सोल्यूशन का भी हमारा वहीं पे है, तो हमको बताया क्या, दोनों क्या, दोनों क्या है, दोनों साइड का प्रेशर क्या है, इक्वल हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करें, इसको प्रेशर को और ज़्यादा अप्लाई करेंगे, तो इधर भी हमारे क्या होंगे भाई, हमारे इधर भी तो वाटर मॉल, ये भी क्या है, सॉल्यूशन है किसका, सॉल्ट का, मतलब सॉल्ट में क्या है, हमारा वाटर है और सॉल्ट है, यही तो है, प्योर वाटर और सॉल्ट है, हमारे जो वाटर होंगे, वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, इधर फ्लो करने लगेंगे, कितना, मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हेन वी अप्लाई अ प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम टू सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट साइड। ठीक है, मतलब क्या होगा, हमारा इधर से जो हमारे प्योर सॉल्वेंट साइड में होंगे वाटर मॉलिक्यूल फ्लो करने लगेंगे इधर। अभी तक क्या हो रहा था, ऑस्मोसिस में हमारा किधर फ्लो हो रहा था, इस साइड टू इस साइड, मतलब प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड। अब हम लोग जब मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर दे रहे हैं इस पे, इस पिस्टन के थ्रू, पहले क्या है, हमको पता है कि इतना प्रेशर इसमें होगा, ऑस्मोसिस रोक दिया है, स्टॉप हो गया, अब उससे एक्स्ट्रा प्रेशर हम लोग आएंगे, इस पे क्या आएंगे, पिस्टन को और ज्यादा प्रेस करेंगे, इधर जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे इधर फ्लो कर मिलेंगे हमारे प्योर सॉल्वेंट साइड। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस, अगर इसको स्टैंडर्ड फिगर इसका दे दिया जाए अच्छा सा फिगर, क्या है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस में हम लोग देखें कि क्या होता है, एक साइड में हम क्या किया, प्योर वाटर ले लिए और दूसरी साइड सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिए, जो हम क्या करें, सेमी परमेंट इनको सेपरेट करते हैं, तो देखते हैं क्या कि हमारा प्योर वाटर इधर फ्लो होकर जाता है सॉल्यूशन साइड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए इस प्रोसेस को, ऑस्मोसिस को, ड्यू टू क्यों होता है, ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप करने के लिए इस पे क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, इस प्रेशर पे अगर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर दे रहे हैं, तो हमारा जो क्या होगा, इधर से जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे इधर हमारे फ्लो करे लगेंगे प्योर वाटर साइड। ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, जस्ट अपोजिट इसका होता है ऑस्मोसिस का। ये क्या होता है, जैसे हम लोग आर ओ पढ़ते हैं ना, आर ओ, वही आर ओ जो हम लोग वाटर प्यूरिफायर यूज करते हैं, आर ओ एंड वाटर वाटर प्यूरिफायर, वही होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज करते हैं हम लोग, जो हमारे घरों में यूज होता है वही है आर ओ। ठीक है, आर ओ का फॉर्म क्या होता है, जो हम लोग यूज करते हैं आर ओ क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में आर ओ बोलते हैं, इसका रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें क्या होगा, एक साइड हम लोग क्या करेंगे, सी वाटर ले लेंगे, यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन में लिख देना सी वाटर, क्या ले रहे हैं, सी वाटर ले रहे हैं। ठीक है, कैसा होता है, सॉल्टी होता है, सॉल्ट और उसमें क्या होता है, वाटर होता है, सॉल्ट होते हैं। इसके क्या करें, इस साइड एक साइड जो सल्फर साइड होता है, इसमें क्या फिल कर दिया, हमारा सी वाटर, और जो पूरी साइड है उसका दूसरा साइड जो है, इसमें उन्होंने क्या फिल कर दिया, प्योर वाटर, तो वाटर फिल कर दिए। अब हम लोग क्या करें, इस पे पिस्टन से इस पे क्या अप्लाई करेंगे, प्रेशर, क्या अप्लाई करेंगे, प्रेशर, तो प्रेशर क्या होना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, और पहले क्या ऑस्मोटिक प्रेशर कितना अप्लाई करेंगे, इससे हमारा सोल्यूशन रुक जाएगा, फिर उससे अधिक प्रेशर, मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक प्रेशर इस पे अप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारा इधर जो हमारे वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल किधर फ्लो करने लगते हैं, हमारे प्योर वाटर साइड, और इस प्रोसेस के थ्रू हमारा यहाँ से क्या होगा, ऐसे इस सेटअप है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, इधर सॉल्टी वाटर रख दिए, मतलब सी वाटर रख दिए, समुद्र का पानी लाके वाटर रख दिए, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारा प्योर वाटर अलग होता है। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, यही हमारा वर्क कर रहा है क्या, और क्या वर्क होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस हम लोग जो घरों में हमारे और होते हैं क्या करते हैं, इसमें ऐसे ही प्यूरिफाई करता है, तो क्या है, वाटर प्यूरिफिकेशन है। ठीक है, ये क्या होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। इसमें क्या करें, हम लोग सी वाटर लेंगे, एक साइड से इसमें पिस्टन लगाना है, पिस्टन क्या हम लोग लगाना है, क्योंकि इसमें क्या करना, प्रेशर अप्लाई करना है, प्रेशर कितना अप्लाई करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर जो हो, हम लोग वो ऑस्मोटिक जो ऑस्मोटिक पढ़े हैं उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक, उससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो हमारे यहाँ से क्या होगा, जो भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे प्योर वाटर साइड आएंगे, और यहाँ से हमको प्योर वाटर मिलता जाएगा, जो हमारे यहाँ पे कंटेनर लगा देंगे, जहाँ पे क्या करेंगे, पानी को इकट्ठा कर लेंगे, वाटर को। ठीक है, ये होता है क्या, हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। अब हम लोग इसको अगर डिफाइन करना हो, मतलब लिखना है, कैसे लिखेंगे, क्या किए हैं, जो किए हैं, एक साइड क्या लिए लोग, सॉल्ट वाटर, या फिर सी
वाटर, तो क्या लिखेंगे, व्हेन वाटर एंड सी वाटर और क्या किया हम लोग यहाँ पे सेपरेट, किससे सेपरेट किए हैं, आर सेपरेटेड separated by semi permeable membrane, separated by semi permeable membrane, semi permeable membrane, semi permeable membrane, water flow from water flow from lower concentration to lower concentration to higher concentration, higher concentration, higher concentration। क्यों होता है ये, ड्यू टू ऑस्मोसिस, ड्यू टू ऑस्मोसिस। हम लोग इतना तो जानते हैं ऑस्मोसिस कि क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, प्योर वाटर और सी वाटर को एक सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन की हेल्प से सेपरेट कर देंगे, तो इसमें क्या होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा। क्यों, वाटर फ्लो किधर फ्लो करेगा, सोल्यूशन साइड, मतलब सी वाटर साइड। क्यों, ड्यू टू ऑस्मोसिस, क्यों, ऑस्मोसिस की वजह से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्या करें, अगर हमको अगर रिवर्स करना है तो क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। अब इसको रोकना है, पहले तो रोकेंगे, क्या होगा, देखो प्रेशर अप्लाई टू water more than osmotic pressure, more than osmotic pressure, more than osmotic pressure, the process is reverse, the process is reverse and the flow of reverse and the flow of water from water to pure water, sea water to pure water, and this phenomena, pure water, this phenomena is known as reverse osmosis, known as reverse osmosis, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, अब क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से देख रहे हैं, रिकैप ले रहे हैं, तो होगा क्या, हम लोग जानते हैं सी वाटर और क्या करें, प्योर वाटर को एक सेमी प्रोबेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से क्या करते हैं, सेपरेट कर दें। ठीक है, और तब हमारा क्या होगा, ऑस्मोसिस स्टार्ट होगा, मतलब इधर से फ्लो करेंगे वाटर मॉलिक्यूल इधर, सोल्यूशन साइड मतलब सी वाटर साइड। ठीक है, उस अब क्या करें, इस पे एक पिस्टन लगा के
इसका प्रेशर क्या करें, इंक्रीज कर दें, इतना इंक्रीज कर दें कि इसे ऑस्मोटिक प्रेशर जो ऑस्मोटिक प्रेशर रहा है उसमें जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उससे अधिक प्रेशर हम लोग क्या करें, पेशेंट के थ्रू अप्लाई कर दें। होगा क्या, हमारा जो इधर भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे इधर भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे, ये तो प्योर वाटर है और इधर क्या है, सी वाटर है, ठीक है। तो सी वाटर साइड में हम क्या करें, इतना प्रेशर अप्लाई करते हैं जो इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या हो, ग्रेटर हो, अधिक हो। तो हमारा क्या होगा, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे किधर फ्लो होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन फ्लो होने लगेंगे, और जिससे हमारा क्या होगा, प्योर वाटर हमको मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस क्या होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है हमारा, रिवर्स ऑस्मोसिस, जस्ट अपोजिट ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। मतलब इसके कुछ लॉज भी हैं, हम ऑस्मोसिस पढ़ लिए, क्या है, वन हाफ लॉ है, क्या वन ऑफ लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, वन हाफ लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, वन हाफ लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसमें टू लॉज हैं, उसके क्या टू लॉज हैं, कौन सा, बॉयल्स वन हाफ लॉ एंड चार्ल्स वन हाफ लॉ, बॉयल्स वन हाफ, क्या है, बॉयल्स according to this law, according to this law, at constant temperature, at constant temperature, at constant temperature, constant temperature, osmotic, at constant temperature, osmotic pressure phi of a solution, of a solution is directly proportional, directly proportional to concentration, directly proportional to concentration of concentration of solution, ठीक है। क्या है, क्या था, आप लोग बॉयल्स जानते हैं, बॉयल्स पे क्या होता है, एट कांस्टेंट टेंपरेचर भी दिया था अपना, तो बॉयल्स वन हाफ है तो मतलब क्या बॉयल्स पे कुछ ना कुछ रोल होगा, तो क्या अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा, एट कांस्टेंट टेंपरेचर, कांस्टेंट टेंपरेचर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग क्या लिखेंगे, एट कांस्टेंट टेंपरेचर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन को क्या ले रहे हैं हम लोग, सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये सी। अब हम लोग जानते हैं क्या है, क्या जानते हैं, वी नो दैट हम लोग जो कहीं से भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या होता है, एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या हमारा, सी क्या है हमारे, कंसंट्रेशन, ठीक, सी क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होता है, वन बाई वी क्या है हमारा, वन, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पाई इक्वल टू ए बाई वी, ये हमारा क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसको हम मान ले रहे हैं, क्यों मान ले रहे हैं कि अभी जो इसका सेकेंड लॉ है उसमें भी यूज करेंगे, ठीक है, आ जाएगा वन। अब इसको हम लोग क्या करें, इधर मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा पाई वी इक्वल टू के, ये क्या है हमारा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो इसलिए सेकेंड अप्लाई कर देने, क्या एक सेकेंड लॉ होता है, ये क्या था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक हम लोग क्या लिखेंगे, चॉर्ल्स लॉ किस पे होता है, एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, चार्ल्स लॉ हमारा क्या, ये बॉयल्स एंड चार्ल्स हम लोग 11th पढ़ के, वही है बॉयल्स एंड चार्ल्स में ऑन टॉप आ गया तो मतलब क्या सोल्यूशन के लिए दिया गया, ठीक है, चार्ल्स ऑन टॉप।
चार्ल्स वेंटहॉफ लॉ। ये क्या था? एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। चार्ल्स क्या होता है? चार्ल्स ऑन टैप लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, किसके अकॉर्डिंग? चार्ल्स के अकॉर्डिंग। क्या होता है? इन्होंने किसके दिया था अपना? एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। मतलब हमको क्या करना है यहाँ पे? टेम्परेचर नहीं चेंज करना था, यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं चेंज होगा। एट कांस्टेंट concentration, at constant concentration osmotic pressure of solution is directly, उन्होंने बताया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चार्ल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा? चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर osmotic pressure of a solution is directly proportional to its absolute temperature। इट्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टी। एक सेकेंड, क्या करेंगे? कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को एक साथ कंबाइन करें, फर्स्ट और सेकेंड दोनों लॉ को। इसको फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा? फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन करते हमारा क्या आ जाएगा? पाई। इसको यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा हमारा, यस, तो ये आ जाएगा ST/V। ठीक है, और यही यस हमारा किसके इक्वल होता है? आर, गैस कांस्टेंट। तो हम लोग इसके प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं? आर भी पुट कर सकते हैं, तो आ जाएगा T/V। और हम लोग क्या करें? यहाँ से V का अगर इधर इस साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे S इक्वल टू आर। ठीक है, तो हमारे क्या आ जाएगा? ये पाई V इक्वल टू आर, पाई V इक्वल टू आर टी। क्या ये हो गया कंप्लीट ऑस्मोटिक प्रेशर। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन या फिर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी को देखेंगे। उसका उसमें इंट्रोड्यूस किया था एक क्वांटैप, जो ये क्वांटैप है जो कि फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था कुछ ऑब्जर्वेशन के अपने बेसिस पे, उसी को हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? ये है क्या इस चैप्टर का लॉ।